वैक्सीन आएगी तो कब तक लगनी शुरू हो जाएगी, और अगर इसी तरीके से नए नए वेरिएंट आते रहेंगे तो क्या वैक्सीनेशन को लेकर भी हर बार नए प्रयोग करते रहने पड़ेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौमित्र रावत, जिनका 50 सालों से भी ज़्यादा का समृद्ध अनुभव है, और वो हमें इस मामले में बताएंगे कि हमको किस तरीके की मानसिकता ये जो सवाल है इनको लेकर बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चैलेंज है यूके से आने वाला, इसको लेकर पैनिक तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तमाम कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपना एयर कनेक्शन यूके के साथ फ़िलहाल स्थगित कर दिया है। हिंदुस्तान ने भी 31 तारीख तक यही फैसला किया है। मतलब इसमें दम तो है, सब्सटेंस तो है कि ये बड़ा कंटेजियस वेरिएंट है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं यूके से जो अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। सबसे पहले इसको आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक जो ये वेरिएंट है, ये इसके प्रति हमें इसको सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखें जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तब से 25 वेरिएंट अभी पिछले एक साल में आ चुके हैं। तो 25 वेरिएंट का मतलब हर महीने आपको 2 नए वेरिएंट आ रहे हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये B1117 लीनिएज है जहाँ पर 17 म्यूटेशन हो चुके हैं। और ये जो है आपका म्यूटेशन इंग्लैंड में सबसे पहले सितंबर में उनको पता लगा, और सितंबर में जब पता लगा तो उन्होंने सोचा ये नया म्यूटेशन होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नवंबर में 1/4 उनके जो पॉजिटिव आ रहे थे वो इस वेरिएंट के आने लगे, और फिर जब उन्होंने देखा कि जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत हाई हो गया, सितंबर में यूके में 6000 केसेस थे, अब वो बढ़कर 33,000 केसेस हो गए हैं। और दिसंबर में जब उन्होंने पूरा का पूरा चेक किया तो ये पाया गया जो 2/3 केसेस हैं उधर वो न्यू वेरिएंट के हैं। और यूके का मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया है, बिकॉज़ मैं 17.5 साल इंग्लैंड में था, तो वहाँ पर जो NHS सिस्टम है उसका काफ़ी ज्ञान है, और वहाँ पर मैं कंसल्टेंट भी रहा था कई वर्षों। तो वहाँ पर जो उन्होंने करा है तो ये स्टडी करी है। अब ये देखना है कि ये जो म्यूटेशन है दिस इज़ 70% मोर ट्रांसमिसेबल, तो इसके लिए एहतियात बरतना हमें चाहिए। बहुत जल्दी इस बारे में हमको कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ल्ड वाइड हम कई चीज़ों में कदम उठाने में क्या डिले हो रहा है हमसे इनएडवर्टेंटली, या आपको लगता है इस तरह के मामले में प्रोसेस ही यही है? आई थिंक डिले तो नहीं हो रहा है। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारा सेम है। जो जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था वही डिफेंस मेजर हमें रखने हैं। गुड हैंड हाइजीन, गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन और गुड सोशल हाइजीन। आपके कहने का तात्पर्य ये है क्या कि ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी से जुड़ रहे हैं क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये अगर अपने आप को म्यूटेट करता रहेगा और नए वेरिएंट्स आते रहेंगे, तो जैसे हम देखते हैं फ्लू की जो वैक्सीन है वो हर साल नई आती है, क्या इसकी भी वैक्सीन हर साल बदलती रहा करेगी? हाँ जी, जैसे ये होता है ओवर द टाइम मोर म्यूटेशन आएंगे एंड वैक्सीन नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। जब मैं इंग्लैंड में था हर साल मुझे फ्लू वैक्सीन लगती थी, हॉस्पिटल में ही लगती थी, और हर साल जो नई वैक्सीन आती थी उसमें जो म्यूटेशन है उसको ख्याल में रखा जाता था, तो वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन क्या अगर सिर्फ मान लीजिए एंट्री लेवल तक मान लीजिए एंटीबॉडी वैसे नहीं रोक पा रही है, तो क्या बाद के क्रमों में मतलब सेल के अंदर दाखिल होने के बाद वो रेप्लिकेट ना कर पाए, उसको वहां रोका जा सके, इस संदर्भ में वैक्सीनेशन फिर भी प्रभावी होगा क्या? हाँ जी, जो अभी इनका जो WHO का इनिशियल जो रिएक्शन है कि जो हमारी वैक्सीन बनी है वो इसके खिलाफ समर्थ हैं, तो जो भी म्यूटेशन अभी तक हुए हैं उसके साथ में समर्थ है, और वो आगे हमें लॉन्ग टर्म देखना होगा
कि जितने और म्यूटेशन होंगे उसमें वैक्सीन का क्या रोल रहेगा। अभी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो रिएक्शन WHO का आया है, जो वैक्सीन अभी डेवलप हैं वो इसके अगेंस्ट में एक्ट करेंगी। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आप बहुत व्यस्त समय में से आपने वक्त निकाला हमको दिया, आपके इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।